कि आपने लास्ट संडे क्या क्या सीखा था। कोई भी एक पॉइंट जितना आता है बता दो। क्या सीखा था लास्ट संडे? जल्दी बताओ कोई भी कि हमने लास्ट संडे क्या क्या सीखा था। दीदी हमने यूसुफ बंदीगृह में। हाँ, क्या और सीखा था? बच्चों जल्दी जल्दी से, हमने क्या सीखा था? कि हमें अपने दोस्तों के साथ मिलजुल चाहिए, सेल्फिश नहीं बनना है। जैसे यूसुफ सबकी हेल्प करता था, हमें भी सबकी हेल्प करनी चाहिए। आया याद? बेटा यस और नो में आंसर दो और वीडियो ऑन कर लो सब। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे खिलाने हारे और पकाने हारे का सपना। तो उन्होंने सपने में क्या देखा? उत्पत्ति 49-20। इसका भी नाम लूंगी, इसको बताना है पिक्चर देख के कि इसमें क्या है। लास्ट संडे का है अभी, तो सैमुअल बताएगा इसमें क्या दिखता है में, देखने क्या पता चल रहा है। हमने संडे किन किन के बारे में पढ़ा था, किन दो लोगों के बारे में पढ़ा था? सैमुअल अर्पित बताओ बेटा जल्दी से। पिलाने हारे और पकाने हारे का सपना। जो हाँ, ये क्या है? ये कौन है? पकाने हारा और ये पिलाने हारा। अच्छा, अब सारा बताएगी इस पिक्चर से हमें क्या पता चलता है। बेटा आप म्यूट हो। दीदी मुझे नहीं पता। इसमें हमने क्या देखा था कि जो पकाने हारा और पिलाने हारा है वो कुछ चलो निशा दीदी जब तक ज्वाइन करती हैं हम लोग बात करेंगे। तो आप ये बताओ मुझे कि आपने पिछले लेसन में क्या सीखा था? क्या टीना दीदी? मैं स्क्रीन शेयर कर दूं? हाँ, टीना आई थिंक इट विल बी बेटर। निशा आप सिर्फ जी मैं उसको ओके। जी दी, आप स्क्रीन शेयर कर दो। हाँ हाँ निशा अभी ठीक होगा मुझे लग रहा है। दी नेक्स्ट स्लाइड। दी नेक्स्ट। अच्छा बच्चों ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, आप बताते नहीं हो, फिर गेम्स भी खेलना है। दी नेक्स्ट। हाँ, तो फिरौन उनको कहाँ डलवा देता है? जेल में। कहाँ डलवा देता है नील? आप बताओ कहाँ डलवा देता है फिरौन दोनों को पकाने? दी अब आ रही है मेरी आवाज? आ रही निशा आ रही। कहाँ डलवा देता है वो उनको? तो जवाब जेल दो। में डलवा देता है। नेक्स्ट स्लाइड दी। हाँ, और
अंगरक्षकों के प्रधान ने उनको किसके हाथ सौंप दिया था? वहां कौन रहता था उस जेल में? कौन रहता था उस जेल में? यूसुफ। हाँ, यूसुफ अच्छा था या बुरा था? अच्छा था। हाँ, था। तो अंगरक्षकों जो प्रधान था, वहां का जो ऑफिसर था, उसने किसके हाथ में सौंप दिया उन दोनों को? यूसुफ के हाथ में। हाँ, और यूसुफ उनकी सेवा टहल करने लगता है, उनकी हेल्प करने लगता है, उनकी देखभाल करने लगता है। फिर क्या होता है, दोनों जो थे, दी नेक्स्ट स्लाइड, दोनों ने एक सपना देखा अपने अपने अकॉर्डिंग। वो रात को सो रहे होते हैं जेल में और वो एक सपना देखते हैं। अब सपने में क्या देखा वो अब आपको आगे पता चलेगा। लास्ट संडे हमने यहाँ तक पढ़ा था, ठीक है। दी नेक्स्ट। अच्छा बच्चों, आप बताओ, आपको सपने आते हैं? किस किस को सपने आते हैं? जल्दी बताओ। हाँ, तो एस्थिर, आपको रात आप सोए थे, आपको सपना आया था कुछ? आया था? यस दीदी। क्या देखा था आपने रात सपने में? जल्दी से बताओ, क्या देखा था? दीदी वो कल आया था मैं सपना। क्या देखा था? मैं भूल गया। भूल गए? और किसको सपने आते हैं? क्या देखा सपने में? जल्दी से मुझे बताओ। याद है, मैंने क्या देखा था। क्या देखा? याद है, मैंने देखा कि मैंने एलियन को डिस्कवर किया। अच्छा, और किसने देखा सपना? क्या देखा? जल्दी से बताओ, टाइम हो रहा है। प्रेरणा, आपको सपने नहीं आते? नहीं, आराधना आराधना नहीं, आपको आप सपने नहीं आते? क्या आया था आपके सपने में? मुझे तो बहुत सपने आते हैं। मुझे सपने आते हैं कि मैं बहुत जंक फूड, मुझे पिज्जा खाने की बहुत इच्छा होती है, तो मुझे पिज्जा दिखाई देता है, बर्गर दिखाई देता है। आपको नहीं आते? अर्बन मैकेनियस, सारा? हाँ, तो किसी को ये आता है कि मैं बर्गर खाऊं, बर्थडे हो मेरा अच्छा सा, मैं घोड़े की सवारी करूं, या कोई एलियन, इस तरह से कुछ भी दिखता है। दी नेक्स्ट। तो उसी तरह से जो पकाने हारा और पिलाने हारा होते हैं, वो दोनों सो रहे होते हैं रात को, तो उन दोनों को सपने दिखते हैं। अब जब आपको सपने में, आप ही बताओ, आपको एलियन आएगा या कुछ भी आएगा? क्योंकि सपने तो वो तो नहीं होते जो रियल में होते हैं, कुछ भी आ जाता है सपने में तो, कि मेरे सामने एक बड़ा सा केक है, कुछ भी आ जाता है, तो आप सुबह उठ के सोचते हो कि ये तो सच है या नहीं, ऐसा होगा या नहीं, या मैंने सपने में क्या देख लिया, ये सपने में अजीब सा क्या हो गया, ऐसा तो मेरे साथ कभी हुआ भी नहीं है। तो उसी तरह जो पकाने हारो पिलाने हारो होते हैं, वे दोनों सोच रहे होते हैं, सैड होते हैं कि मैंने सपने में क्या देखा, इसका मतलब क्या है, क्या आ गया मेरे सपने में। तो जब वे सैड बैठे हुए होते हैं जेल में, तो यूसुफ कैसा अच्छा इंसान था, वो जिसको भी सैड देखता था उसकी हेल्प करता था, पूछता था। तो उसी तरह वो इन दोनों से पूछता है कि तुम सैड क्यों हो, क्या हुआ हो गया कि तुम सैड बैठे हो। फिर द नेक्स्ट, वो कहते हैं, दोनों, जब यूसुफ उनसे पूछता है कि हम दोनों ने, दी मेरी आवाज आ रही है? हाँ निशा, आ रही है। हाँ। तो उन दोनों ने वो बोलते हैं कि हमने रात को एक सपना देखा, और लेकिन हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि उसका क्या मतलब है, क्या क्या होगा हमारे भविष्य में, फ्यूचर में क्या होगा हमारे साथ, पता नहीं, अजीब सा सपना था। तो यूसुफ बोलता है उनसे, दी नेक्स्ट, यूसुफ बोलता है कि तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर पर भरोसा नहीं है क्या तुम्हें? मुझे अपना अपना सपना बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो वो उनकी हेल्प करता है। वो फिर बोलता है कि तुम अपना अपना मुझको सपना बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। दी नेक्स्ट, तो जो पिलाने हारों का प्रधान है, जो
कौन था? पिलाने हारों का प्रधान। वो अपना सपना बताता है। अब ध्यान से सुनना, वो सपने में क्या देखता है। उसने देखा कि एक वाइन है और उसमें जो ये उसमें बर्ड्स हुई, फिर वो पक कर जो अंगूर का गुच्छा है, जो अंगूर वे पक गया और उनमें से वो उसको निचोड़ कर उनमें से उसका जूस निकाल कर ग्रेप्स का एक गिलास में भरता है। और फिर वो देखता है कि जो फिरौन का राजा है वो उसको निचोड़ कर उसमें भरकर उसको पिला रहा होता है। क्या देखा? मुझे कोई बताएगा मैंने अभी क्या बताया? एंजल आप बताओ, क्या सपना देखा था उसने? अच्छा सैमुअल अर्पित आप बताओ बेटा, क्या सपना देखा था उसने? पिलाने हारे वाले ने देखा था कि वो राजा को 3 अंगूर में से जूस दे रहा था। हाँ, कि जैसे वो पहले राजा को पिला रहा था वो ऐसे ही पिला रहा होता है। तो फिर उसका मतलब क्या होता है? दी नेक्स्ट उसका फिर जो यूसुफ था वो उसका अर्थ बताता है। वो बताता है कि इसका मतलब है कि 3 दिन के अंदर जो फिरौन राजा है वो तेरा सिर ऊंचा करेगा। यानी कि उसको जेल में क्यों डाला था? जेल में क्यों डाला था पिलाने हारे को? क्योंकि उसने गलत किया था। और जब जेल में किसको डालते हैं? जो गलत करता है ना। लेकिन वो तो क्या था? पिलाने हारों का ऑफिसर था, प्रधान था। तो उसकी कितनी इंसल्ट हुई होगी जब वो जेल में गया होगा। तो यूसुफ बोलता है उससे, पिलाने हारा से, कि 3 दिन के भीतर फिर से तू उसी पोजीशन पे आएगा, उसी ऑफिसर की पोजीशन पे आएगा जैसे तू पहले था। तो राजा तुझे फिर से उसी पोजीशन पे लाएगा और तू फिर से पहले के समान, पहले की तरह फिरौन का जो पिलाने हारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर से दिया करेगा। फिर से तो तेरा सब लोग आदर करेंगे। फिर बोलता है दी नेक्स्ट कि जब जब तेरा अच्छा हो जाए, क्योंकि अब उसके साथ अच्छा होने वाला था। अभी तो वो जेल में काट रहा था। जेल में अच्छा होता है बुरा होता है लोगों के साथ? जेल में अच्छा फील होता है? अच्छी फीलिंग आती है, बुरी फीलिंग आती है? नहीं बुरी फील। हाँ, तो अब तो उसके साथ अच्छा होने वाला था, वो जेल से बाहर जाने वाला था। तो यूसुफ बोलता है कि तू ना मेरे बारे में राजा से बात करना, क्योंकि यूसुफ को भी जेल में डाल दिया था उस पे गलत इल्जाम लगा के, है ना। तो यूसुफ बोलता है कि मेरे बारे में राजा से बात करना कि मैंने तेरी हेल्प की इस तरह से कि राजा मुझे यहाँ से छुड़ा दे, राजा मुझे यहाँ से निकाल ले, मुझ पर दया करे, क्योंकि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, मुझे गलत इल्जाम में यहाँ पर फंसाया गया है। तो इस तरह से वो बोलता है। फिर वो बोलता है पिलाने हारे का प्रधान, हाँ हाँ ठीक है मैं बोल दूंगा। दी नेक्स्ट फिर आता है जो पकाने हारे का प्रधान था, पकाने हारे का प्रधान शेफ। तो वो अपने सपने वो देखता है कि हाँ इसका तो सपना कितना अच्छा है, इसके साथ तो अच्छा होने वाला है। अब वो अपना सपना बताता है कि मैंने क्या देखा सपने में। तो वो क्या देखता है? उसने देखा दी नेक्स्ट उसने देखा कि उसके सर पर 3 टोकरियां हैं, सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं। देखो ये दिख रहा है ना, सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं और उन टोकरियों में क्या रखी हुई है? रोटी रखी हुई है फिरौन राजा के लिए पकी हुई। लेकिन फिर वो देखता है दी नेक्स्ट फिर वो देखता है कि ये जो पकी हुई रोटियां हैं, इनको जो पकी हुई रोटियों को पक्षी जो है वो खा रहे हैं इस तरह से। उस पे देखो इस तरह से वो ये अपने सपने में, ये रियल में नहीं हो रहा, ये ध्यान रखना, ये उसके साथ रियल में नहीं हो रहा, ये उसने अपने सपने में देखा था। किसमें देखा था? सपने में। जल्दी से अनम्यूट करके बताओ। हाँ, ये रियल में नहीं हो रहा उसके साथ, ये सपने में देखता है कि पक्षी जो है उसकी रोटियां खा रहे हैं। तो यूसुफ अब उसका अर्थ बताता है। यूसुफ बताता है दी नेक्स्ट इसका मतलब है कि 3 दिन के भीतर जो फिरौन राजा है वो तेरा सर कटवा कर तुझे पेड़ पर, ट्री पर टंगवा देगा और पक्षी तेरा मांस जो है वो नोच नोच कर खाएंगे। तो देखो अब इसके साथ बुरा होने वाला था इसलिए वो डर गया, और इसके साथ तो बुरा होने वाला था, और जो पिलाने हारा था उसके साथ क्या होने वाला था?
अच्छा होने वाला था, वो अपनी पोजीशन पे फिर से जाने वाला था। तो हम यहाँ पर एक और चीज देखते हैं कि यूसुफ जो था उसने वही बताया जो परमेश्वर उससे कहता है बोलने को, जो परमेश्वर ने, क्योंकि अब यूसुफ इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था कि उसने मतलब सपने का सही अर्थ बता दिया। कौन करता था उसकी हेल्प सपने का अर्थ बताने में? परमेश्वर। हाँ, किसी के पास ये सामर्थ्य नहीं है कि कोई भी किसी का फ्यूचर बता दे, सिर्फ परमेश्वर के अलावा। परमेश्वर के पास ये सामर्थ्य है, तो परमेश्वर की मदद से वो बता रहा था। और उसने पिलाने हारों के साथ क्या हो रहा था? अच्छा अच्छा हो रहा था, और पकाने हारों के साथ क्या हो रहा था? बुरा बुरा। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि अगर मैं जो पकाने हारा था उसको बुरा बताऊंगा कि तेरे साथ ये होने वाला है तो वो मुझे मारेगा, कि आप ही बताओ, जब वो से बोल रहा था कि तू मर जाएगा, तुझे राजा टंगवा देगा, तो वो उसको मारने भी लगता है ना, मारने लगता ना। लेकिन यूसुफ डरा नहीं, उसने वही बताया जो परमेश्वर ने। तो दी, मेरी आवाज आ रही है? अभी आई। दी नेक्स्ट। हाँ, अच्छा बच्चों आप बताओ, आपको बर्थडे पार्टी करते हो आप अपने घर पर? यस। बर्थडे पार्टी में क्या क्या होता है? किसके घर पर क्या क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ, माइक ओपन करके बताओ, जल्दी जल्दी क्या क्या होता है आपके घर पे बर्थडे पार्टी में? हाँ, केक कटिंग, पार्टी, फ्रेंड्स आते हैं। होती है वो सुंदर। हाँ, अच्छा अच्छा खाना बनाया जाता है, न्यू न्यू कपड़े पहनते हैं, टॉफीज, चॉकलेट, है ना। दी नेक्स्ट। उसी तरह जो फिरौन राजा था, है ना, उसका बर्थडे था तीसरे दिन। तो उसने अपने जो सब कर्मचारी थे, जो उसके वहां काम करते थे, सबको एक दावत रखी सबके लिए। तो जो पिलाने हारों का प्रधान था और पकाने हारों का प्रधान था। दी नेक्स्ट। दी, हाँ, तो उसने सबको बुलाया वहां पर। अब अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा पीना, तो उसके लिए उन्होंने जो जेल में बंद रखा था, पकाने हारा, हारा, वो उनको भी बाहर निकलवाता है। दी नेक्स्ट। गेम्स भी खेलना है, तो वो उनको वहां से बाहर निकलवाता है। जो पिलाने हारों का प्रधान और पकाने हारों का प्रधान होता है, दोनों को जेल में से बाहर निकलवाता है। और जो दी नेक्स्ट। तो जो पिलाने हारों का प्रधान होता है वो तो उसी पोजीशन पे जाता है, उसके साथ वही होता है जैसा उसने अपने सपने में देखा था। यूसुफ ने उससे बोला था कि तू जो है फिर से उसी पोजीशन पे आएगा, सब तेरा फिर से आदर करेंगे। और दी नेक्स्ट। और फिर लेकिन वो उसे भूल जाता है कि यूसुफ ने क्या कहा था उससे। यूसुफ ने क्या कहा था कि जब तू उसी पोजीशन पे फिर से आ जाएगा तो क्या बोलना, फिर तू राजा से जाकर मेरे बारे में बात करना कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे बारे में बताना कि मुझे भी यहाँ से बाहर निकलवा दे। लेकिन वो भूल गया, जब उसे अपनी पोजीशन मिल गई वो भूल गया, फिर से उसे वही आदर मिल गया, फिर से उसकी सब रिस्पेक्ट करने लगे तो वो भूल गया। लेकिन और जो पकाने हारों का प्रधान था उसके साथ वही हुआ जो यूसुफ ने उससे कहा था। उसको राजा ने कहा टंगवा दिया उसको, जैसा उसने कहा था कि पेड़ पर तुझे, राजा जो है पेड़ पर तुझे टंगवा देगा। अच्छा, तो ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। हम अब आज देखेंगे कि हमने क्या क्या सीखा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट था, सबसे पहला जो हमने सीखा कि परमेश्वर हमें फ्यूचर के बारे में बता सकते हैं। जैसे परमेश्वर ने फिरौन के दासों को पकाने हारा। वीडियो ऑन कर लो सभी बच्चे, पहले अच्छा नहीं लग रहा ब्लैंक स्क्रीन देख के।
तो जैसे परमेश्वर ने उनको फ्यूचर के बारे में बताया उनके सपने में आकर, उसी तरह परमेश्वर हमें भी बताते हैं, हमसे भी बातें करते हैं। दी नेक्स्ट, लेकिन किस तरह से, किसको, मतलब किस तरह से हमसे बात करते हैं, मुझे बच्चे बताएंगे किस तरह से। बाइबल के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा। हाँ, और जल्दी बताओ। वेरी गुड, ठीक है। तो परमेश्वर हमसे कैसे बात करते हैं? कभी परमेश्वर ने आपसे सपनों में बातें की है? परमेश्वर ने आपसे पसंद आते हैं, पसंद आते क्या हैं, बेटा? पसंद सपनों में बातें की है परमेश्वर ने आपसे? अच्छा, तो परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा, बाइबल जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। जैसे हम लोग संडे स्कूल टीचर्स हैं, हम आपको वचन दे रहे, परमेश्वर हमारे द्वारा आपसे बातें करते हैं, है ना, और द्वारा, मम्मी पापा के द्वारा, और हमसे बातें करते हैं, और हमारे सपने में आकर हमसे बातें करते हैं। आपको पता है मेरे साथ भी यही हुआ था। एक दिन मैं बहुत ज्यादा सैड थी, जब मैं एग्जाम में फेल हुई थी, तो मैं बहुत ज्यादा सैड थी कि मैं फेल हो गई, मेरे साथ क्या होगा, मेरी तो लाइफ ही मतलब स्पॉइल हो गई, मेरे साथ क्या होगा, मेरी पढ़ाई भी छूट गई। लेकिन परमेश्वर मुझसे सपने में आकर बोलते हैं कि मत डर बेटी, मैं तेरे साथ हूँ। तो मुझे बहुत हिम्मत मिली उस दिन, मुझे बहुत खुशी हुई कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर ने मुझे अपनी खुशी से भरा। तो उसी तरह परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करते हैं, जैसे परमेश्वर ने उनको उनके फ्यूचर के बारे में बताया। ठीक है, दी नेक्स्ट। फिर हम क्या देखते हैं कि यूसुफ ने बताया कि उसके साथ कितना अन्याय हुआ है। किसको बताया था? पिलानेहार को। तो फिर भी उस यहाँ पर ये पिक्चर गलत है कि उस किसको बताया था उसने? पिलानेहारे को, है ना, कि यूसुफ ने उसको बताया कि मेरे साथ कितना गलत हुआ है, कि तू जब राजा के पास जाएगा तो उसको मेरे बारे में बताना, ठीक है। लेकिन वो क्या उसको भूल गया था या उसने याद रखा था? जल्दी बताओ, उसको भूल गया था या याद रखा था? भूल गया था। पिलानेहारा क्या बेटा? भूल जाता, भूल गया था। हाँ, जो पिलानेहारा था वो, हाँ बेटा। तो दी नेक्स्ट, वो भूल गया, जब उसके साथ वो अपनी फिर से पोजीशन पे आ गया, उसको वही रिस्पेक्ट मिल गई, उसको फिर से ऑफिसर बना दिया, वो भूल गया। तो क्या हम अपने, जब हमारे कोई भाई बहन, हमारे कोई फ्रेंड्स बोलते हैं हमसे कि मेरे लिए प्रे करना, मुझे बुखार है, मेरे एग्जाम के लिए प्रे करना, मैं बहुत सैड हूँ, तो क्या आप उनके लिए प्रार्थना करते हो? आप अपने मम्मी पापा के लिए तो प्रार्थना करते हो जब वो बीमार होते हैं, लेकिन जब आपके फ्रेंड्स बोलते हैं, कोई बोलता है कि मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करना, तो क्या आप प्रार्थना करते हो या भूल जाते हो? जल्दी बताओ, भूल जाते हो करते हो? करते हैं। हाँ, करते हो, लेकिन बहुत बार मैं भी भूल जाती हूँ। जैसे मीटिंग्स में बताया जाता है कि इनके लिए प्रार्थना करना, इनको है, मैं भी भूल जाती हूँ बहुत बार। तो लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने भाई बहनों के लिए प्रार्थना करनी है लगातार परमेश्वर से। अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए तो करते ही हम, लेकिन हमें अपने भाई बहनों के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए भी परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। दी नेक्स्ट, और तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि सब हमें भूल सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स, हमारे मम्मी पापा तक हमें भूल सकते हैं, हमारी बहुत सी प्रॉब्लम्स में सब हमारा साथ छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा कभी साथ नहीं छोड़ते। हमें बहुत बार लगता है कि हम तो बिल्कुल अकेले हैं, हमारे साथ तो कोई नहीं है। जैसे यूसुफ था, वो जेल में अकेला था ना, उसके मम्मी पापा उसके साथ थे, कोई उसके साथ नहीं था, लेकिन फिर भी वो क्या था? वो सैड था, वहां पर ऐसे रहता था कि मेरे साथ तो कोई नहीं है, खुशी से रहता था, है ना वो।
वो उसे परमेश्वर पर भरोसा था, परमेश्वर पर विश्वास था कि परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, सब मुझे छोड़ देंगे पर परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। तो उसी तरह हमें सब भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें, प्रभु यीशु मसीह हमें कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हर समय, हर जगह, हर प्रॉब्लम में वो हमारे साथ रहते हैं। दी नेक्स्ट। तो आज की मेमोरी वर्स है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5। अब जल्दी माइक ओपन करो और मेरे पीछे पीछे बोलना। सभी बच्चे वीडियो ऑन करो, माइक ओपन करो जल्दी से। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। और ना कभी त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5। इब्रानियों 13:5। मैं तुझे हाँ, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। और ना कभी तुझे त्यागूंगा। इब्रानियों 13:5। इब्रानियों 13:5। ठीक है, नेक्स्ट संडे, जैसे आपके संडे सभी बच्चों ने अच्छे से सुनाया, जिन्होंने नहीं सुनाया वो नेक्स्ट संडे वाला अच्छे से याद करके आना कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते। चाहे हमारे सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल हो, हम किसी भी प्रॉब्लम में हो, कितना भी टफ एग्जाम हो, हमारे साथ कुछ भी गलत हो रहा हो, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ते। ठीक है, दी नेक्स्ट। अच्छा, हम वर्कशीट करेंगे आज की। दी नेक्स्ट। अच्छा, अब आपको ध्यान से देखना, हाँ या नहीं में उत्तर देना, आंसर देना है बस, और कुछ नहीं लिखना, सिर्फ हाँ या नहीं में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब वीडियो ऑन कर लो, मैं क्वेश्चन पूछूंगी। आनंद, स्तुति, सृष्टि, सारा, वीडियो ऑन कर लो जल्दी से। क्या परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है, हाँ या नहीं? हाँ, यस, ठीक है। क्या आप अपने भाई बहनों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हो? हाँ। क्या परमेश्वर हमारी मुश्किलों में हमारा साथ छोड़ देते हैं? नहीं। हाँ, नेक्स्ट। दी नेक्स्ट। कौन यूसुफ को भूल गया था? पकाने हारा या पिलाने हारा? पकाने हारा। फिर से याद करो, फिर से बेटा, फिर से याद करो। पिलाने हारा। हाँ, क्योंकि पकाने हारा को तो टंगवा दिया था राजा ने मारकर, उसको पिलाने हारा उसको भूल गया था। पिलाने हारा अपनी पोजीशन पे वापस आया था, फिर से ऑफिसर बन गया था, तो वो उसको भूल गया था। ठीक है, अब जल्दी से क्वेश्चंस कर लो, फिर गेम्स खेलेंगे अगर टाइम बचा तो। ज्यादा नहीं है, जल्दी से जल्दी जल्दी कर लो। दी पीछे वाली स्लाइड कर दो फिर से। जल्दी जल्दी कर लो और जब हो जाए बता देना।
एंजल आप लिख रहे हो ना, एंजल 11 इयर्स, ये एंजल रेचल वाला जो डिवाइस है, आपको लिख के निशा दीदी को देना है। निशा आप अपना व्हाट्सएप नंबर डाल दो उसमें चैट पे। जी दी। जल्दी से करो बच्चों, फिर गेम्स खेलने हैं। हो गया बच्चों? अनंत, स्तुति, दीदी हो गया बेटा? दीदी देते हैं। दीदी मेरा भी हो गया। किसका रहा है अभी? नील आपका हो गया बेटा? दीदी हमारा हो गया। वेरी गुड। नील, अर्पण आपका हो गया बेटा? हो गया। ठीक है बेटा। यहाँ लिखते हैं। नेक्स्ट भी कर लो, एक ही क्वेश्चन है कि कौन यूसुफ को भूल गया था, पकाने हारा या पिलाने हारा? पहले वाला दिखाओ ना। जल्दी हाँ, लाइन छोड़ के दो लाइन छोड़ के जल्दी फास्ट।
कौन यूसुफ को भूल गया था? हाँ। खिलाने आ रहा खिलाने आ रहा फास्ट। खिलाने आ रहा है तो राइट राइट का निशान लगा दो नीचे। दीदी हमारा हो गया। दीदी हमारा ठीक है हो बेटा, गया। आप मेरे नंबर पे भेज देना। ठीक है, अब एक जल्दी से एक गेम खेलेंगे। आप बोतल ले आओ एक। ठीक है, दीदी क्या? सभी वीडियो ऑन कर लो। एक गेम खेलेंगे, इस तरह की बोतल ले आओ एक, हाफ बोतल भर के। जल्दी से ले आओ। मेरे शेर बात करता हूँ। सारा बेटा ले आए आप? दीदी ठीक है, वीडियो ऑन कर लो। और आपको अपने सर पर इस तरह से रखना है, और जिसका भी बैलेंस बिगड़ा और ये बोतल नीचे गिरी वो हार जाएगा। ठीक है, जीतना है। और मैं लेकिन सबसे पहले सभी अपनी वीडियोस ऑन कर लेंगे। वीडियो ऑन कर लो। एस्टर, एंजल, रेचल, बॉटल लेके आओ और अपने सर पे रखो। अनंत, स्तुति, जल्दी से इस तरह से रखना है, और जिसकी भी बोतल नीचे गिरेगी, ज्यादा देर तक जो भी रखेगा वो जीतेगा, और जिसकी गिरेगी वो हार जाएगा। वीडियो ऑन कर लो सब। नंबर लिखिए। वीडियो ऑन कर लो। एस्थर, एंजल, सारा। बेटा बाद में लिख लेना। प्रेरणा, आराधना बाद में लिख लेना आप। ओके। आराधना आ रही है अभी बोतल। अच्छा, जल्दी करो फिर टाइम जा रहा है। नील वीडियो ऑन कर लो। सारा वीडियो ऑन कर लो। एस्थर, एंजल वीडियो ऑन कर लो जल्दी से। हाँ बेटा। दीदी मेरी मम्मी को अर्जेंटली फोन चाहिए, तो मैं क्या लीव कर दूं? हाँ हाँ ठीक है, आप मुझे वर्कशीट भेज देना। ठीक है बेटा। ओके दीदी बाय। हाँ, एस्थर, एंजल आप वीडियो ऑन कर लो। नील चलो स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3 हाथ हटा लो। ट्राई करो, फिर से ट्राई करो। वेरी गुड अनंत, स्तुति। प्रेरणा का तो बहुत अच्छा लग रहा है। व्हाट अबाउट अर्पण, नील, स्विच ऑन योर वीडियो। देखो जल्दी रखो। अर्पण रखो बेटा, ट्राई करो, हो जाएगा। बट ये तो स्क्वायर है। ये मैं बैलेंस नहीं कर सकता क्योंकि ये नीचे स्क्वायर है। ट्राई करो बेटा। Try doing it. You know, because it's empty.
यस, If हाफ it भर would लो have been बेटा, हाफ. half filled, then you would have been able to. Okay. नील वेरी गुड, हाथ हटा लो, इस तरह से मेरी तरह छोड़ दो. नील हाथ हटाओ. प्रेरणा वेरी गुड. एस्थर एंजल आप भी करो बेटा. स्तुति ने तो बहुत अच्छे से कर लिया. वेरी एंजल वेरी गुड एंजल. अब अर्पण अच्छे से करेगा. वेरी गुड अर्पण. सी यू कैन डू इट. राइट. एंजल एस्थर आप भी करो बेटा. Let's see for how long you can do it. एंजल रेचल आप भी करो. प्रेरणा वेरी गुड. प्रेरणा कितने अच्छे से कर रही है. कितनी ठीक है. चलो. वेरी गुड. Very सबने good. बहुत अच्छे से किया. तो हम इससे क्या सीखते हैं, अब अगर हमारा बैलेंस बिगड़ा है ना, देखो अब जैसे. हाँ बेटा. मैं आराधना हूँ. अच्छा. वेरी गुड आराधना. वेरी बहुत अच्छे से किया आपने. देखो अब मैं जिससे बिना हिले इसको कर रही हूँ तो ये गिर नहीं रही है ना, इस तरह से. और अगर मैं जरा सा हिली तो क्या हुआ, बैलेंस बिगड़ा और ये गिर गई. यस और नो. यस यस. यस है ना. तो उसी तरह से क्या था, यूसुफ जो था वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था. वो पवित्र जीवन जीता था परमेश्वर के अकॉर्डिंग. वो अपनी मर्जी से नहीं चलता था. जो परमेश्वर से करने को कहता था वो ही करता था, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग, है ना. तो उसी तरह यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, एकदम पवित्र जीवन जिएंगे जैसा परमेश्वर हमसे कहता है, परमेश्वर के डर भय में जिएंगे, तो हम पाप में नहीं गिरेंगे. हमें परमेश्वर फिर बहुत आशीष देगा. लेकिन अगर हमने जरा सा भी परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ दिया, अपनी मर्जी से चलने लगे, तो हमारा बैलेंस बिगड़ जाएगा और फिर हम पाप में गिर जाएंगे. ठीक है. तो किसके अकॉर्डिंग चलना है हमें, परमेश्वर के वचन के अनुसार. परमेश्वर के. हाँ ठीक है. छोटी सी प्रार्थना करेंगे. आराधना आप करोगी प्रार्थना बेटा. प्रेरणा आप कर दो. ठीक है, करो करो. करो बेटा, जितनी भी आती है जैसी भी आती है आप करो. हे पिता परमेश्वर, आपने हमें अपने संभाले रखा इसके लिए धन्यवाद. और आपने हमें समझाया इसके लिए धन्यवाद. और सबसे सलामत रखें. और प्रभु ये छोटा धन्यवाद आपके चरणों में चढ़ाती हूँ. आमीन. Amen. आमीन. जय एमसी